सब जन तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, जहां मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, ऐ यीशु तू ही तू। सब मिलके तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। हाथ को हिला के हालेलुया बोलते जाना, बोलते जाना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर इस महिमा के लिए, इस ग्रेस के लिए खुदाबंद, इस महान प्रेजेंस के लिए मेरे सामर्थी परमेश्वर, इस ग्रेटर अनॉइंटिंग के लिए खुदाबंद, इस हायर ट्रूथ के लिए जो तूने हमें दिया है मेरे पिता। आज एक एक तेरा आत्मा छू जो तेरे नाम की स्तुति कर रहा है खुदाबंद, जो तेरे नाम के जयकारे लगा रहा है खुदाबंद, एक एक को तेरा आत्मा छुए खुदाबंद, एक एक को तेरा आत्मा छू के चंगा करे और आजाद कर दे खुदाबंद, एक एक को तेरा आत्मा छू कर अपनी आत्मिक बरकतों के साथ भर दे खुदाबंद, वरदानों और दानों के साथ भर दे मेरे सामर्थी परमेश्वर, आत्मिक सामर्थ्य के साथ भर दे मेरे सामर्थी परमेश्वर। सब प्रकार की दुष्ट आत्मा आज इन्हें छोड़ के जाती रहे खुदाबंद, तेरा छुटकारा इनकी जिंदगी में प्रवेश करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ। वर्शिप का एक महत्व है, जो आप बोलते हैं उसका एक इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। खुदाबंद अमृतसर क्रूसेड्स, अजनाला क्रूसेड को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उठाओ अपने हाथों में इन पंफलेट्स को और खुदा से कहो, पिता जहां तक हमारी नजर जाए वहां वहां तेरी स्तुति हो खुदाबंद। लाखों लोगों के बीच में तेरी महिमा हो खुदाबंद, और शैतान की शक्तियां शर्मिंदा हो खुदाबंद तेरे जीवित नाम में। अपने हाथों को उठाकर अंधकार की योजनाओं को कैंसिल करो इस क्रूसेड से, कि खुदाबंद बड़े कार्यों को करे। अच्छे मौसम के लिए प्रार्थना करो। खुदाबंद का वचन आग से निकला हुआ हो, ऐसा वचन जो लोगों की जिंदगियों को बदले और परमेश्वर की ओर उनको मोड़ दे। पाप से उनको फेर कर, उनके मनों को फिरा कर, ऐसा वचन जो परमेश्वर की ओर उनको लेके जाए। लाखों करोड़ों दूत खुदाबंद अपने भेज उन लोगों के पास जो इस मीटिंग में आने वाले हैं खुदाबंद, जिनको तू बचाना चाहता है मेरे सामर्थी परमेश्वर। खुदाबंद इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हर एक लोग खुदाबंद, जिनके हाथों में ये पम्फलेट है खुदाबंद, मेरे पिता परमेश्वर जब ये लोगों को दें खुदाबंद, साल्वेशन की नदियां बहें खुदाबंद, साल्वेशन की नदियां बहें खुदाबंद। नर्क खाली हो और स्वर्ग भरे खुदाबंद। लोग अपने बंधनों से आजाद हो जाएं मेरे सामर्थी परमेश्वर। लोगों के घरों में उद्धार आए उस सभा के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर।
बहुत से बीमार चंगे हों खुदावन मेरे सामर्थी परमेश्वर। बहुत से लोगों की शर्मिंदगियां जाती रहे मेरे सामर्थी परमेश्वर। बहुत से लोग चंगे हों और आजाद हों तेरे नाम में खुदावन, तेरे नाम में बचाए जाए, तेरे नाम में चंगे हों, तेरे नाम में वो छुटकारा पाए खुदावन। उस मीटिंग में खुदावन जहां तक आंख हो, आंखें निगाह जाए वहां तक लोग हों खुदावन। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी, जहां नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। खुदावन तेरे जीवित नाम में लोग बचाए जाएं, तेरे जीवित नाम में बेदारी आए खुदावन। शैतान शर्मिंदा हो और उसके एजेंट्स भी शर्मिंदा हो खुदावन। शैतान की योजनाएं नाश हो मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरी महिमा के खिलाफ उठने वाला हर एक मुंह बंद हो जाए खुदावन। तेरी महिमा के खिलाफ उठने वाला हर एक हाथ नीचे किया जाए खुदावन। तेरी महिमा के खिलाफ उठने वाली टांगे झुका दी जाएं घुटनों के भार खुदावन। तेरा आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे मेरे सामर्थी परमेश्वर। जिन्होंने तेरे कामों का विरोध किया है उन्होंने शर्मिंदगी को देखा है खुदावन। मेरे पिता परमेश्वर तेरे बड़े बड़े कार्य हों खुदावन, तेरे बड़े बड़े कार्य हों खुदावन। तू तो राजाओं को झुकाने वाला परमेश्वर है खुदावन। तूने नबूकदनेस्सर को सिखा दिया था कि मैं ही हूं जो राज्य को देता हूं और मैं ही हूं जो राज्य को वापस लेता हूं। मेरे सामर्थी परमेश्वर तू ही राज्यों का देने वाला, तू ही राज्य का लेने वाला, तू ही घायल करता, तू ही पट्टी बांधता है खुदावन। तू मरहम भी लगाता है मेरे सामर्थी परमेश्वर और तू ही घायल भी करता है खुदावन। तू फाड़ता भी है और तू सीता भी है मेरे सामर्थी परमेश्वर। इन सारी सभाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। तेरी बड़ी महिमा होने पाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरे नाम की बड़ी महिमा होने पाए खुदावन। तेरा बड़ा नाम वहां खुदावन महिमा पाने पाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरा वचन वहां महिमा पाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। बहुत से नशों के रोगी वहां पे आजाद हो जाएं खुदावन। बहुत से बच्चों से रहित लोग वहां पर आशीष को पाएं मेरे सामर्थी परमेश्वर। बहुत से गरीबी के श्रापों के नीचे जो हैं वो छुड़ाए जाएं मेरे सामर्थी परमेश्वर। अमृतसर मीटिंग में खुदावन तेरे नाम की महिमा हो। अमृतसर मीटिंग में भी टीम आप अनॉइंटिंग ऑयल को लेके जाएंगे खुदावन के नाम में, उसे बांटा जाएगा फ्री लाखों लोगों में। और खुदावन का हायर ट्रूथ, उसकी ग्रेस लोगों को छुएगी और चंगा करेगी। अपने हाथों को उठाएं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवर कर रहा है राइट नाउ चर्च। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा चिल्लाए और भाग जाए आपकी बॉडी को छोड़ के राइट नाउ। ऐ शैतान मैं तुझे हुक्म देता हूं यीशु मसीह के नाम में इन शरीरों को छोड़ और निकल जा। हर प्रकार का डर, हर प्रकार का डिप्रेशन, खेलने वाला दुष्ट आत्मा, नशे का आत्मा तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के चला जाए राइट नाउ इन जीसस ने। खुदावन की आग तुम्हारे जीवन के ऊपर आए और तुम सेम न रहो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों से उन पम्फलेट्स को मसा कर दो जो आपके हाथ में हैं, और जब आप इन्हें दूसरों को देंगे और यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं जो पहली कलीसिया होती थी उनके पास ये प्रिविलेज नहीं था कि वो लाखों पम्फलेट्स बांट सके। हाथों से लिखे जाते थे पत्र, इनविटेशन भी। कोई इंटरनेट नहीं होता था, कोई प्रचार करने का कोई इंटरनेट का जरिया नहीं था, कोई माइक्स नहीं थे, कोई बड़ी सभाएं नहीं थी। बाइबल कहती एक दिन में 3-3 हजार, 5-5 हजार, फिर भी उस दिनों में बपतिस्मा लेते थे।
तो सोचो हम हायर ग्रेस में काम करें, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। उसको मालूम था आने वाले समय में क्या होगा, उसको मालूम था। अपने हाथों को उठाओ, जब ये पम्फलेट्स आप दूसरों को देंगे, और इस वीरवार को शाम आप अमृतसर में होंगे और खुदावंद आपको डीपली टच करेगा उस मीटिंग के दौरान, और आप नोटिस करेंगे कि परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है और उसने आपको आशीषित किया है। आप प्रभु के और करीब हुए हैं और शैतान बड़ी बुरी रीति से शर्मिंदा हुआ है। अपने हाथों को उठा के, क्योंकि शैतान हमेशा परमेश्वर के वचनों के खिलाफ खड़ा रहता है। तो आप फास्टिंग करेंगे कल, मंगलवार और बुधवार, 3 दिनों की, कि शैतान की सारी योजनाएं नाश हों, विरोध की सारी योजनाएं इस क्रूसेड के प्रति नाश हों। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलो। मैं गाऊंगा तेरी महिमा, तुझे यीशु पुकारूंगा। मैं गाऊंगा तेरी महिमा, तुझे यीशु पुकारूंगा। अपने घुटनों के बाहर आके अपने हाथों को उठा के इन पंपलेट्स को संभाल लो। ये आप लोगों के लिए नहीं है। सब ब्रांचेस सुन लो, अमृतसर वालों सुन लो, गुरदासपुर, बटाला, जितनी बड़ी बड़ी बिग ब्रांचेस हैं, ये आप लोगों के लिए नहीं है, चाहे आप उसी एरिया के हैं। ये आपके रिश्तेदारों के लिए है, ये आपके दोस्तों के लिए है, जिनको लगता है कि यीशु मसीह धर्म बदलता है, या आपको लगता है कि ये व्यक्ति कभी परमेश्वर में नहीं आ सकता। ये उन लोगों के लिए है। जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आंधी आती है तो बड़े बड़े पेड़ गिराए जाते हैं, तो बड़े बड़े लोग बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर का वचन फलता और फलवंत होता जाए। अपने हाथों को उठाओ, कहो आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। अंधकार की शक्तियां इन्हें चुराने न पाएंगी। उठा के अपने पवित्र वचन को, बाइबल को उठाओ अपने हाथों में और वायदा करो आज जो कुछ भी मैं सुनूंगा परमेश्वर, मैं इस पे मनन करूंगा, फलों को लेके आऊंगा, मैं इसे भूलूंगा नहीं परमेश्वर। मेरे
खुदावन से कहो, परमेश्वर आज जो कुछ मैं सुनूंगा, मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा मैं सेम नहीं रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कम करो, माइक दोनों सेट नहीं है आज तुम्हारे। जितनी ताकत है तारीफ करो जोर से। हालेलुया। जितने लोग शायद इस साल जिन्होंने ज्वाइन किया है, उन्हें पता नहीं है कि जून में भी यहां टेंट लगते रहे, लेकिन लोगों की कमी तब भी नहीं चर्च में होती थी। ये चर्च एक एग्जाम्पल बन चुकी है लोगों के लिए, दुनिया के लिए, कि अगर चर्च में परमेश्वर का मसा हो और खुदाबंद की प्रेजेंस हो तो आप जून में भी अगर टेंट लगाएंगे, ब्रांचेस टेंट में ही हैं और भरी हुई हैं सारी ब्रांचेस। ये आप नहीं जानते कितना बड़ा काम आप लोग अपने विश्वास के द्वारा करते हो। ये देखो ब्रांचेस आ रही हैं, ये आज की ब्रांचेस हैं। देखो ये 9 एकड़ में है अमृतसर में 3 हॉल लगते हैं, 4 हॉल लगते हैं। एक 9 एकड़ की है तरन तारण रोड के ऊपर, और एक है अजनाले का, ये अंदर का हॉल है और बाहर का हॉल भी है एक अजनाले का, अमृतसर का। ये अंदर वाला हॉल है, इसके बाहर भी एक हॉल है। ये गुरदासपुर की होगी, ये बटाला की होगी। हर तरफ अगर आप देखेंगे टेंट लगा हुआ और हजारों लाखों लोग टेंट में बैठे हुए। ये खत्म नहीं होंगी। ये लोगों के लिए एक अमेजिंग चीज है कि हम साल में एक फंक्शन करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारे जो हॉल में एसी लगा हुआ है, आप आइए, आपको खाना भी मिलेगा, आप आइए। तो 500 लोग भी इकट्ठा नहीं हो पाते। और ऐसा क्या आप कर रहे हो कि टेंट लगा हुआ, जून का महीना है, 45 डिग्री भी टेम्परेचर चला जाता है, 47 भी चला जाता है, 43 भी चला जाता है। और ये नहीं गर्मियां तो लोग नहीं है, गर्मियां तो लोग भी ज्यादा हैं, ज्यादा गर्मी ज्यादा लोग, सब कुछ अलग है पवित्र आत्मा का की ग्रेस की वजह से। हालेलुया। जब थर्सडे में यहां पे आराधना कर रहा था, कितने लोग थर्सडे यहां मौजूद थे? हाथों को हिलाओ जरा। सभी तकरीबन मौजूद थे, कोई व्हाइट गारमेंट मीटिंग मिस नहीं करना चाहता। थर्सडे में यहां पे मौजूद था और जब मैं वर्शिप कर रहा था और परमेश्वर की आराधना कर रहा था और मैं एक प्रार्थना परमेश्वर से कर रहा था, तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा था, क्या तुम जानते हो कि जो ग्रेस तुम्हारी लाइफ के ऊपर है, दूसरे लोग अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहते हैं। अगर वो ग्रेस, ये प्रभु ऐसी ग्रेस हमें दे दे, हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। तो परमेश्वर मुझे बता रहा था कि ये ग्रेस जो तेरी लाइफ के ऊपर है, ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आप हर टाइम जब ग्रेस में जीने लगते हैं, हर टाइम लाखों लोग आपके चर्च में होते हैं, आपको नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन जब फिर परमेश्वर आपको दिखाता है कि नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यूसुफ के, मेरा नाम अंकुर योसेफ नरुला शुरू से नहीं था, योसेफ नाम मुझे परमेश्वर ने दिया और मैंने ये इब्रानी भाषा से नाम जोड़ा था, जोसेफ नहीं जोड़ा, योसेफ जोड़ा, क्योंकि ये वही यूसुफ था, ये वही योसेफ था जिसके ऊपर रंग बिरंगा अंग रखा था। मैंने सोच के नहीं चुना ऐसा नाम, क्योंकि परमेश्वर ने वो नाम मुझे शायद इसलिए दी, मैंने इसलिए ये नाम रखा था क्योंकि इसका मतलब था कि ऐड करना, यहोवा ऐड करता है। तो जब से मैंने नाम के साथ योसेफ ऐड किया है, मेरी लाइफ में बहुत सी चीजें ऐड हुई हैं जबरदस्त रीति के साथ। तो परमेश्वर मुझे बता रहा था कि ये ग्रेस जो तू तेरे पास, तेरे ऊपर है ना, लोग सब कुछ कुर्बान कर देना चाहते हैं इस ग्रेस को हासिल करने के लिए। और मैं प्रभु का थैंक्स कर रहा था कि तू जो कर रहा है ये महान है। ये तो 100 सालों से कोई मेहनत करे तब भी नहीं हो सकता, तेरी ग्रेस के द्वारा ये हो सकता है। आप जानते हैं, जब मैं परमेश्वर में आया तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था।
रीजन ये था कि कोई वचन प्रचार करने वाला ऐसी कलीसिया नहीं थी जहां मैं जाऊं और वचन का डीप मैं प्रचार सुन सकूं। तो मैं इंटरनेट से प्रचार बहुत सुनता था, इंटरनेट से अच्छे अच्छे लोगों का प्रचार सुनता था। तो कई बार जो बहुत अनॉइंटेड लोग होते थे वो कोई प्रचार करते थे, और एक दूसरा व्यक्ति जो इतना मसे वाला नहीं था वो भी प्रचार करता था। दोनों का प्रचार आपस में मिलता नहीं था। तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था कि इनका प्रचार आपस में मिलता क्यों नहीं है, मैं किसकी बात सुनूं, मैं इसकी बात सुनूं कि इसकी बात सुनूं, ऐसा क्यों है? एक ही आत्मा है तो प्रचार अलग अलग क्यों है? तो आप जानते हैं कई बार आप प्रभु से जब सवाल करते हैं तो एकदम से जवाब परमेश्वर आपको नहीं देता है। आप प्रभु से कोई सवाल करते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों है, वो सवाल ऐसा नहीं होता कि आप विश्वास से बहक रहे हैं या आप पीछे हटने वाले, ऐसा नहीं। जस्ट आप अपने पिता से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों है। तो मैं जब सवाल पूछता था तो उसके बाद जवाब नहीं आता था तो मैं भूल जाता था अपना काम कुम करने, अपनी प्रार्थना करनी, अपने काम करने। तो लेकिन प्रभु सुन के ऐसा नहीं कि भूल गया, वो जवाब देता है लेकिन अपनी रीति के साथ, अपनी टाइमिंग के साथ और अपने हिसाब से आपको जवाब देता है। परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया और उस जवाब से मेरी सारी कंफ्यूजन जो थी वो खत्म हो गई। उत्पत्ति 1 उसकी 16 आयत में लिखा है, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागण को बनाया। अपने पड़ोसी को बोलो, 2 ज्योतियां बनाई, एक छोटी ज्योति, एक बड़ी ज्योति। बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। जब परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, जब परमेश्वर ने मुझे समझाया, जब मैंने ये वचन सुना तो प्रभु की आत्मा ने फिर मुझे समझाया कि परमेश्वर ने भी जब ज्योतियां बनाई तो 2 तरह की बनाई, एक बड़ी ज्योति बनाई और एक छोटी ज्योति बनाई। परमेश्वर के राज्य में 2 तरह की सच्चाइयां हैं, एक है हायर ट्रुथ, एक है लेसर ट्रुथ। दोनों सच्चाइयां हैं लेकिन एक हायर ट्रुथ है और एक लेसर ट्रुथ है दोनों ज्योतियां, लेकिन एक ज्योति बड़ी है और एक ज्योति छोटी है। पूरे बाइबल में आप कहीं नहीं पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने योना नबी के द्वारा कहीं मिरेकल्स किए हों। बाइबल कहती जब योना नबी को परमेश्वर ने कहा तू जाएगा और प्रचार करेगा और लोग मन फिराएंगे, और वचन कहता योना भागा। सेवकाई में रह के भी लोग गलतियां करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो परमेश्वर के दास नहीं हैं। परमेश्वर फिर उनको चुन लेता है और फिर वो गया प्रचार करने के लिए और वहां पे प्रचार किया, पर उसके मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही थी। वो लोग नाश नहीं हुए 40 दिन बाद, तो परमेश्वर से नाराज हुआ, फ्रस्ट्रेट हुआ। लेकिन अगर आप अलीशा की जिंदगी को देखते हैं तो वो हायर ट्रूथ में जीने वाला था। वचन कहता है अलीशा जब मर गया, जब हम दूसरा राजाओं 13 उसकी 20 और 21 आयत में लिखते हैं और दूसरा राजा 4 उसकी 38 से 44 आयत में पढ़ते हैं। पहले हम दूसरा राजा 4 उसकी 38 से 40 पढ़ेंगे। तब अलीशा गिलगाल को लौट गया और उस समय देश में अकाल था और भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे और उसने अपने सेवक से कहा हंडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया, कोई जंगली लता पाकर अपनी अकवार भर जंगली फल तोड़ ले आया और फांक फांक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया, और वो उसको पहचानते नहीं थे। तब उन्होंने उस मनुष्य को खाने के लिए हंडे में से परोसा और खाते समय चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है, और वे उसमें से ना खा सके। तब अलीशा ने कहा अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उन्होंने हंडे में डालकर कहा उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु ना रही।
ये वो लोग थे जो हायर ट्रूथ में चलते थे, जो हायर अनॉइंटिंग में चलते थे। और वचन कहता है कि जब अकाल पड़ गया और खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो जंगल में जैसे अब खाने के लिए कुछ नहीं, तो कोई जंगली साग तोड़ने चला गया, कोई जंगली फल लेने चला गया। लेकिन वचन कहता है कि वो उन्हें पहचानते नहीं थे कि कौन सा हानिकारक है, कौन सा पॉइजनस है, कौन सा सही है, कौन सा खाने वाला है, कौन सा नहीं खाने वाला। और सारा कुछ एक ही जगह पे पकाया। तो वचन कहता है कि जब वो खाने लगे तो उनकी जीभ सूज गई होगी, होंठ सूज गए होंगे, कुछ उनकी बॉडी में हुआ होगा, और उन्होंने कहा कि ये जहर है इसमें। और वचन कहता है कि अलीशा ने कहा कुछ मैदा लेके आओ, और हंडे में डाल के कहा लोगों के खाने के लिए परोस दो, और फिर हंडे में हानि की कुछ भी वस्तु ना रही। तारीफ करो जोर से इस वचन के लिए। अब यहां पर कोई मूर्ख उठ के कह सकता था कि तूने प्रार्थना करनी चाहिए थी तुझे उस खाने के ऊपर। लेकिन जो हायर ट्रूथ में जीने वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि परमेश्वर उन्हें किसी भी रीति के साथ इस्तेमाल कर सकता है। आपको क्या लगता है कि अलीशा को जब उसने मैदा लाने के लिए कहा, तो क्या उसने शरीर से यह बात बोली कि आत्मा से बोली? अगर उसने शरीर से बोली होती तो वो खाना कभी भी जहर से मुक्त नहीं होता। लेकिन वचन कहता है कि पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई की, और पवित्र आत्मा ने कहा, और जो कुछ आत्मा ने कहा वो उसने किया। ये ऐसे लोग हैं जो हायर ट्रूथ में जीते थे, अलीशा के जैसे, पतरस के जैसे, पौलुस के जैसे, मूसा के जैसे। लेकिन उसी बाइबल में लेसर ट्रूथ वाले लोग भी थे, जिनको हम माइनर प्रॉफिट्स बोलते हैं, जिनकी लाइफ से कुछ बहुत बड़े मिरेकल्स नहीं हुए। हाँ, लोगों ने उनके द्वारा तौबा की है, लोगों ने अपना मन फिराया है, लोगों ने उन्हें परमेश्वर का दास समझा है। लेकिन जो हायर ट्रूथ वाले लोग थे, अलीशा के जैसे, मूसा के जैसे, पतरस के जैसे, पौलुस के जैसे, उन्होंने जो कार्य किए हैं वो दूसरे लोग वैसा काम नहीं कर पाए। शायद वो पवित्र आत्मा के लिए ओपन थे, शायद उनका संबंध जो था परमेश्वर के साथ गहरा था। आपने यशाया नबी को देखा होगा कि यशाया नबी जाता है और बोलता है कि अंजीर की टिकिया लेके अपने कैंसर के फोड़े पे बांध तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने दूसरे जो माइनर प्रॉफिट्स थे, आपने उन्हें प्रचार करते, भविष्यवाणी करते सुना होगा, लेकिन ऐसा कोई भी मिरेकल्स उनकी लाइफ के दौरान नहीं हुआ। आपको यह बात समझ आनी चाहिए कि आप और मैं, हम हायर ट्रूथ वाली कलीसिया हैं, और ऐसे ही रहेगा, और आगे हम बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि हम पवित्र आत्मा के कामों को रोकने वाले नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो समर्पित करके अपने आप को चलेंगे। हम जानते हैं परमेश्वर किसी भी रीति के साथ, उसका आत्मा किसी भी रीति से किसी भी चीज को भी इस्तेमाल कर सकता है और कार्य कर सकता है। हालेलुया। आप जानते हैं क्यों लोग जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं और एक ही लीक या एक ही टोटका बांध के नहीं चलते, वो हमेशा ज्यादा लोगों को बचाते हैं। मैंने ऐसे पास्टर्स की टेस्टिमनी सुनी है जिनकी चर्चेस लाखों में हैं, कुछ हजार नहीं, लाखों में। और क्या करते थे वो? मान लीजिए वो ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हैं जो सिगरेट पी रहा है। अब जो लेसर ट्रूथ में जीने वाले लोग हैं, कम मसे में जीने वाले लोग हैं, वो झट जजमेंटल हो जाएंगे। और यार सिगरेट पीना पाप है, तुझे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, मैं तुझे प्रभु का वचन बताता हूं। लेकिन जो हायर ट्रूथ में और पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, वो कभी भी उस सिगरेट से शुरू नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा उनको बताता है, नहीं, इसकी अभी निंदा मत कर, इसको डांट मत, इसके साथ बातचीत शुरू कर। और बातचीत करते करते कब आप सिगरेट की निंदा करके कब उसे पाप से छुड़ा लेंगे और परमेश्वर में ले आएंगे, उसको मालूम भी नहीं चलेगा। आप चीजों को अपनी हाइट के हिसाब से देखते हैं। एक फोटो मैंने अभी टीम को भेजी है, आप उस फोटो को देखो। ये देखो, एक जिराफ खड़ा है और नीचे 3 कछुए चल रहे हैं। अब कछुए का जो आई लेवल है, कछुआ जो देख सकता है वो तो अपनी आंखों के सामने देख सकता है। और इस फोटो को जूम करना, पहला कछुआ कह रहा है देयर इज नथिंग हियर, कहता कुछ नहीं है यहां पे। दूसरा कछुआ क्या कह रहा है? कहता इट इज बैरन, कहता ये बांझ है भूमि, कोई हरी चीज नहीं है। तीसरा कछुआ कह रहा है, कहता तुम कुछ नहीं यहां पे पाने वाले हो। और जिराफ क्या देख रहा है? ऊपर,
पत्ते ही पत्ते हैं। कहता है जब तुम एक जिराफ हो और कछुए लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करें तो उनका गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने लेवल के हिसाब से देख रहे हैं, तुम्हारे लेवल के हिसाब से नहीं। हालेलुया। तो अगर कोई अलीशा को जाके कहे अरे यार तेरे को तो प्रार्थना करनी चाहिए, तेरे अंदर तो पवित्र आत्मा है, तो अलीशा को भी परमेश्वर का आत्मा ही वो कह रहा है। और जो सलाह देने वाले वो काम नहीं कर सकते जो ये क्लेम करते हैं कि उनके अंदर आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा किसी का बंधा हुआ नहीं है। इस फोटो को ध्यान से देखो। अब पहला कछुआ कह रहा है कुछ नहीं है, कहता देयर इज नथिंग हियर। और दूसरा कह रहा है ये बांझ है, भूमि बांझ है, यहां कुछ नहीं है, खाली है सब कुछ। तीसरा कह रहा है कहता तुम यहां कुछ नहीं मिलने वाला है थो, कहता। और जिराफ कह रहा है सक्सेस, कहता मुझे सक्सेस दिख रही है। वो अपने लेवल के हिसाब से देख रहा है और छोटे लोग अपने लेवल के हिसाब से देख रहे हैं। तो उसमें लिखा है कि व्हेन यू आर ए जिराफ, अगर जब तुम जिराफ हो और कछुओं से तुम क्रिटिसिज्म को हासिल कर रहे हो, कछुए तुम्हें सता रहे हैं, तो गुस्सा मत करना। वो अपने लेवल के हिसाब से बात कर रहे हैं, तुम अपने लेवल के हिसाब से बात कर रहे हो, बहुत फर्क है। हालेलुया। तो जब मुझे ये समझ आया कि मैं एक ऐसी कॉलिंग में हूं जो हायर ट्रुथ वाली है, जो बंधी हुई नहीं है, जो परमेश्वर कहीं से भी बिग काम कर सकता है, मिनिस्ट्री में कुछ भी कर सकता है। तो रिजल्ट आने स्टार्ट हुए और ऐसे रिजल्ट आए जो हमें भी शॉक कर देते हैं, कई बार हमें भी सरप्राइज कर देते हैं कई बार। और जब आप हायर ट्रुथ में रहते हैं, अपने आप को ओपन रखते हैं पवित्र आत्मा के लिए, तो एक और चीज आपके साथ होती है। अपने पड़ोसी को बोलो हायर ट्रुथ में जीना है। आमीन। रोमियो 8 उसकी 11 आयत में लिखा है, यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। फिर से अब 1 2 3 मैं करूंगा और आप मेरे साथ ये वचन को पढ़ेंगे। बोलो यदि 1 2 3 करूंगा, फिर पढ़ना 1 2 3। यदि तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा के कामों का विरोध नहीं करते और पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो क्या करता है? आपकी लाइफ को जिलाता है। जहां मुर्दापन है, जहां मौत है, जहां घटी है, वो फाइनेंस में हो, वो आपकी लाइफ में हो, वो कहीं भी हो, तो परमेश्वर का आत्मा उस घटी को आपकी लाइफ से खत्म करता है। वो आपकी लाइफ से उस मुर्दापन को खत्म करता है, चाहे वो सेवकाई में हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में हो। तो पवित्र आत्मा के प्रति ओपन रहना, वचन को पढ़ना, अपने माइंड को बड़ा करना, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना, ये आप लोगों के लिए जरूरी है। हालेलुया। आप वहां से देख रहे हैं जहां से कोई देख नहीं पा रहा है। आप वहां से देख रहे हैं जहां पे आपको सक्सेस दिख रही है। जब इस गांव में सेवकाई शुरू की, खामरा विलेज में, तो आप जानते बहुत से लोग जो सेवा करने वाले मुझसे क्या कहते थे कि वहां तुझे सेवा नहीं शुरू करनी चाहिए, वहां कोई क्रिश्चियन नहीं, वहां तो कोई क्रिश्चियन ही नहीं है, वहां तुमने सेवा स्टार्ट क्यों की? मेरे पहले 2 घर जहां मैं परमेश्वर का प्रचार करने के लिए गया इस मिनिस्ट्री में स्टार्ट करने के बाद, तो परमेश्वर मुझे रास्ता बताया कि बाइक उठा और सामने के गांव में जा। मैं खामरा से निकला, गया, एक उधर सामने गांव है, उस परमेश्वर ने कहा उस गांव में जा। गांव में गया, एक गली के बाहर परमेश्वर ने कहा यहां अपना बाइक रोक। मैंने बाइक रोका। परमेश्वर ने कहा पूछ यहां कौन क्रिश्चियन है। आप इमेजिन करो, जिस गली के बाहर मैं रुका और मैंने
आदमी से पूछा यहाँ कौन क्रिश्चियन है, कहता पूरे गांव में एक ही क्रिश्चियन घर है, जिस घर के सामने आप रुके हो यही क्रिश्चियन है, बस और कोई क्रिश्चियन नहीं। मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि आप कई बार आप जब विश्वासी से आप सेवा करने लगते हैं ना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो आप भी हैरान होते हो कि यार परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर मेरी लाइफ में काम कर रहा है, तो आप खुद भी बड़ा हैरान होते हो। तो उस घर में मैं गया, मैंने जय मसीह बुलाया, तो मैंने उनसे बात की कि मैंने यहाँ पे सेवा को शुरू करना है, परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है। तो उसकी बेटी को बेबी नहीं था, बहुत साल हो गए थे मैरिज को। उसने मेरी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, वो औरत धर्मी थी, लेकिन आप जानते हैं कि उस समय मेरी उम्र सिर्फ शायद 20-21 साल की रही होगी, तो मैं बिल्कुल यंग था। तो जब मैं उस घर में गया, उन्होंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, हाँ, लेकिन मेरा वचन उन्होंने सुना, मेरी बातें सुनी और मुझसे कहा ठीक है इस बेटी के लिए प्रार्थना कर दो। और जब उसके लिए प्रेयर हुई, वो चर्च में नहीं आए, अभी मेरे जाने के बाद भी नहीं आए, प्रेयर मैंने कर दी। और जब मुझे 6 महीने बाद वो एक दिन चर्च में आए, शायद साल बाद, तो बताया कि आपके प्रेयर करने के 3 मंथ के बाद मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी और पहली बार प्रेग्नेंट हुई और उसके बेबी हुआ। मुझे मालूम नहीं था। दूसरा घर परमेश्वर ने मुझे दिया, परमेश्वर ने फिर मुझे कहा बाइक स्टार्ट करो चला जा। और एक गली के बाहर, वहाँ बहुत सी गलियाँ हैं, यहाँ पास ही वो एरिया है, बहुत सी गलियाँ हैं, 1 2 3 4 5। तो एक स्पेशल गली के बाहर परमेश्वर ने मुझे रोक दिया और परमेश्वर ने कहा कि यहाँ से पूछ कौन क्रिश्चियन है। कहते एक ही क्रिश्चियन है जहाँ आप रुके हो और जिस घर में लाइट जल रही, यहाँ एक ही क्रिश्चियन है, चले जाओ। और जैसे मैं उस घर में गया, शायद वो मुझे जानते थे पहले से ही, शायद मुझे कभी किसी बड़ी मीटिंग में, जो बड़ी मीटिंग जलंधर में होती थी, वहाँ मैं स्टेज पे कई बार हुआ करता था, तो शायद वो मुझे जानते थे। जैसे ही मैं अंदर गया, उन्होंने कहा जय मसीह की जी, तो मैं खुश हो गया, चलो कोई तो मुझे जानता है, 1 2 ही चाहे हो। तो मैंने उनसे बात की, परमेश्वर का वचन दिया। वो भी चर्च नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे ये सब लोग चर्च आने लगे, खामरा में चर्च बढ़ने लगी। पहले 7 साल में मैंने 8 चर्चेस बदली। पहले 7 साल के अंदर ये पंजाब की सबसे बड़ी कलीसिया बन चुकी थी। 7 साल के अंदर अंदर पंजाब की सबसे बड़ी कलीसिया बन चुकी थी। 5 एकड़ में एक पंडाल लगता था, 3 एकड़ में एक पंडाल लगता था और रोड्स के ऊपर अलग पंडाल लगते थे। 4 ओवरफ्लो लगते थे, क्योंकि ब्रांचेस नहीं थी, सब लोग यहीं पे आते थे। मैं सिर्फ 7 साल की बात कर रहा हूं। मिनिस्ट्री में आने के जस्ट 7 साल के बाद सारे रिकॉर्ड्स ये चर्च ब्रोक कर चुकी थी, खत्म कर चुकी थी। कारण क्या? पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना, पवित्र आत्मा के सामने समर्पित करके चलना, जजमेंटल नहीं होना, लेकिन जो परमेश्वर कह रहा है हायर ट्रुथ में चलना। आप जानते हैं अलीशा तो ऐसा सेवक था, जब वो मर गया, जब आप पढ़ते हैं इस वचन को, 2 राजा 13 उसकी 20-21, जब अलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई और प्रति वर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे, तो लिखा लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे और दल उन्हें दिखाई पड़ा, उन्होंने शव को अलीशा की कब्र में डाल दिया। तो लोग, जब अलीशा मर गया उसकी कब्र बना दी, तो मोआब के दल क्या करते थे? आक्रमण करते थे। तो जब उन्होंने देखा ना कि यार वो हमला हो गया और किसी की लाश लेके वो दबा रहे थे, किसी इजरायली को वो दबाने के लिए आए थे, तो जब पता लगा ना हमला हो गया, वो अपना फ्यूनरल बीच में ही छोड़ के उसकी बॉडी को पकड़ा, अलीशा की कब्र में डाल दिया। और जैसे ही अलीशा की हड्डियों के साथ वो छुआ, मुर्दा उठ बैठा, मुर्दा खड़ा हो गया। अलीशा तो मरा भी मिरेकल कर रहा है, तुम जीवित भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। वो तो मरा भी मिरेकल कर ही जा रहा था, क्योंकि वो हायर ट्रुथ में और एक बिगर अनॉइंटिंग में जी रहा था। हालेलुया। इमेजिन करो, फ्यूनरल करने के लिए लोग आए और देखा अच्छा हमला कर दिया, एक देश ने हमारे ऊपर, दल ने हमला कर दिया, भागे वहां से, अलीशा की कब्र में ही डाल दिया मुर्दा, चल ठाठ। उसको क्या मालूम था? अलीशा की हड्डियों के साथ वो टच हो गया और वो उठ गया। ये था अलीशा के ऊपर मसा। लेकिन ऐसा मसा अबोधा के ऊपर आप नहीं सुनते, ऐसा मसा मीका के ऊपर आप नहीं सुनते, ऐसा मसा मलाकी के ऊपर आप नहीं सुनते। थे वो परमेश्वर के दास, प्रीच करते थे, लोग तौबा करते थे, लेकिन हायर ट्रुथ में जीने वाले कुछ ही लोग होते हैं इस दुनिया में। हालेलुया। और जब हम पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को ओपन रखते हैं, तो वो भी हमें भरता है और वो भी हमें फिल करता है। आज मैं आपके घरों को, आपके जीवन रूपी बर्तनों को पवित्र आत्मा से फिल होता और भरता हुआ, उंडेलता हुआ परमेश्वर आपकी लाइफ से भी देख रहा है।
आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है चर्च। हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि पवित्र आत्मा को उसकी आवाज को मैंने ध्यान से सुना, उसे कभी रेजिस्ट नहीं किया। ऐसी डॉक्ट्रिन से हमेशा दूर रहा जो विवाद पैदा करती है। अपने काम पर ध्यान दिया, अपनी प्रेयर लाइफ पे ध्यान दिया। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अपने पे ध्यान होना चाहिए। मुझे परमेश्वर कहां लेके जाना चाहता है, मुझे आगे क्या करना है, हमें अपने पे ध्यान देना चाहिए। वो शैतान होता है ना, उसकी एक आदत है, आप उसे 100 जूतियां मारो, माफी मांगकर भाग जाएगा और 3 दिन बाद फिर आ जाएगा मार खाने के लिए। ये शैतान की आदत है। उसे थोड़े थोड़े दिनों के बाद जूतियां चाहिए, तो उसके लिए जूतियां हमेशा तैयार रखा करो। जैसे ही आए वचन से जूती लगाओ और भगा दो। हालेलुया। बाइबल कहती है, आप हीलिंग के विषय में भी देखेंगे ना, आपको कोई हीलिंग होती, शैतान उसी बीमारी को वापस करने की कोशिश करते हैं। आप कभी जो हीलिंग से गुजरते हैं, आप उनको पूछ के देखना। जिनको बेबी मिलता है वर्ड के द्वारा, आप देखना उन बहुतों की टेस्टिमनी होती है कि डिलीवरी से पहले भी शैतान ने इसे खत्म करने की कोशिश की। मेरा 8 मंथ में पानी खत्म हो गया पेट में, कोई बोलेगा 8 मंथ में दर्द शुरू हो गई, कोई कुछ बोलेगा, कोई ब्लीडिंग बोलेगा, कोई कुछ कहेगा। आप देखना, क्योंकि शैतान हमेशा आपके सामने फिर आता है, क्योंकि वो ढीठ प्राणी है और उसको हमेशा वही लोग हरा पाएंगे जो वचन के पक्के हैं। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। तो हमेशा ये बात, ये फोटो आज से हमेशा याद रखना। कुछ देर के लिए इसे अपने वॉलपेपर पे लगा लो फोन के, कि जो कछुए हैं वो भी गलत नहीं कह रहे हैं। कहते यहां कुछ नहीं है, ये बांझ है, यहां हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। पर जिराफ क्या कह रहा है? कहता हरा ही हरा दिख रहा है मेरे को। तो आपके कई बार रिश्तेदारों पर भी ये चीजें लागू होती हैं। आप जब आत्मा में बढ़ जाते हैं, आपको दिखता है कि परमेश्वर मुझे क्या देने जा रहा है, लेकिन जो आत्मा में कई बार नहीं होते, थोड़े होते हैं, है वो कछुए जीवित प्राणी हैं, परमेश्वर नहीं बनाए हैं, लेकिन वो नहीं देख पा रहे जो जिराफ देख पा रहा है। कई बार आपके रिश्तेदार नहीं देख पाते, आपको सलाहें देने शुरू कर देते हैं परमेश्वर के बारे में, चर्चिस के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, क्योंकि वो वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां तक वो देख पा रहे हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि मेरा राज्य एक ऐसे व्यापारी के समान है जिसने एक मोती देखा और अपना सब कुछ बेच के वो मोती मोल ले लिया। लोगों के हिसाब से तो वो व्यापारी मूर्ख है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि तू सब कुछ बेच दे, घर बेच दे, खेत बेच दे, सोना चांदी सब बेच के एक मोती मोल ले ले। ऐसा इस मोती में क्या है कि तू घर से किराए पे, अपने मकान से किराए पे चला गया। लेकिन उसको मालूम है कि ये मोती इतना कीमती है कि जब ये मोती मैं खरीद लूंगा और जब इसे बेचूंगा तो जितना मैंने खोया है उससे 100 गुना मुझे वापस मिलने वाला है। तो परमेश्वर कहता है उसका राज्य एक व्यापारी के समान है। कई बार लोग आपको तंग करते हैं, आप मसीह में आते हैं, वो आपकी खिलाफत करते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आप एक ऐसे व्यापारी हैं जो बुद्धिमान है, जिसने देख लिया है, टेस्ट कर लिया है, गवाहियां सुनी हैं, खुद टेस्ट किया है, वचन सुना है, आपने एक्सपीरियंस किया है पवित्र आत्मा को, आपने देख लिया है कि परमेश्वर जो मुझे दे रहा है, जो प्रभु मेरे सामने मोती के समान है, ये कहीं अधिक है। इसलिए परवाह ना किया करो, अगर घर जाए, लोग जाएं, रिश्तेदार जाएं, आपका बेस्ट फ्रेंड चला जाए, जॉब चली जाए, कोई ओहदा चला जाए, कभी परवाह मत करो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, सरकारी नौकरी चली गई, उन्होंने परमेश्वर के नाम को अंगीकार किया, बताया कि हम ये नहीं कर सकते, ये वचन में लिखा है कि हम नहीं कर सकते, उनको अपनी सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वरी ना करो, ऐसी सरकारी 100 नौकरियां आपके पांव के नीचे होनी चाहिए। डोंट वरी, सरकारी नौकरियों से कहीं अधिक उत्तम है। और परमेश्वर ने क्या कहा आपको पता है? पतरस कहता अपने वालों शेखी मारियो ने, कहता प्रभु ही सारा कुछ छड़ के तेरे पीछे हो गए, सानू की मिलूगा। अं अपना परिवार भी नहीं देखा, देख मैं मछुआरा सी, अपना बिजनेस छड़ दिता,
अपना परिवार छाड़ता, सारा कुछ छाड़ के मैं तेरे पीछे हूं। तो परमेश्वर ने उसको बड़ा शानदार जवाब दिया। परमेश्वर ने कहा, पतरस ऐसा कोई नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो कोई भी नहीं। इसका मतलब पड़ोसी को बोलो 100%, 99.999 नहीं बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो 99.99999 नहीं, 100%। इस वचन की गारंटी है कि जो कुछ तू परमेश्वर लिए छड्या तेनू 100 गुना मिलेगा। खुदा ने कहा, खुद प्रभु ने कहा, पतरस ऐसा कोई नहीं, देयर इज नो बॉडी। ऐसा नहीं प्रभु ने कहा, पतरस बहुतों को जिन्होंने मेरे नाम के लिए त्याग दिया, बहुतों को, उनमें से बहुतेरों को, यानी 90% को। परमेश्वर ने कहा, इस धरती पर ऐसा कोई नहीं, कोई नहीं। पतरस एक भी जन विश्वासी नहीं, एक भी जन नहीं जिसने मेरे लिए खेतों को, माता पिता को, बिजनेस को, परिवार को, जॉब को, पैसे को त्याग दिया हो और इस समय उन्हीं खेतों को 100 गुना ना पाए और परलोक में अनंत जीवन भी पाए, ऐसा एक भी नहीं। इसका मतलब क्या कि परमेश्वर सिर्फ आपको, जब आप वचन के लिए स्टैंड लेंगे और सच्चाई पे खड़े रहेंगे, वो सिर्फ आपको ऊपर ही अनंत जीवन नहीं देगा, वो इस धरती पर आपके दुश्मनों को मुंह तोड़ के जवाब भी देगा। वो बताएगा कि तुम इसको निंद रहे थे कि इसने परमेश्वर के लिए घर छोड़ दिया, आज देखो हजारों घर इसके पास है। इसने परमेश्वर के लिए फलानी चीज छोड़ दी, आज वो चीज बहुतायत में इसके पास है। प्रभु के नाम के लिए इसने बेइज्जती सही, आज पूरी दुनिया इसकी इज्जत कर रही है। और ऐसा आपके साथ होने वाला है, आपके परिवारों के साथ ऐसा होने वाला है, बहुतायत के साथ आप पाने वाले हैं जो कुछ आपने परमेश्वर के लिए छोड़ दिया। अनॉइंटिंग को रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आप पाने वाले हैं। मैंने कहा, क्या आप त्यागने की हिम्मत रखते हैं? सब नहीं रखते। सब नहीं रखते। एक धनी व्यक्ति को यीशु ने कहा, अपना सब कुछ बेच दे, कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो जा। उसे धन से बड़ा प्यार था, नहीं किया उसने। यीशु मसीह ने धन को कभी भी कर्स नहीं किया, बल्कि एग्जाम्पल दी कि एक अधर्मी ने जब देखा कि मेरे मालिक ने मुझे निकाल दिया, तो उसने जिस सभी जो मालिक के देनदार थे बुलाया, कितने पैसे देने हैं तूने? मैंने 1 लाख रुपया। जा बही खाते में 50,000 लिख दे। कितने पैसे देने तूने? मैंने 10 लाख। जा 5 लाख लिख दे। तो परमेश्वर ने कहा, उसने अधर्म के धन से सच्चे दोस्त बना लिए, लेकिन मेरी प्रजा ये नहीं जानती कि वो इस धन से सेवा कर सकती है और रूहों को बचा सकती है। एक पापी आदमी को क्यों परमेश्वर सराहेगा? उसने चोरी की है, लेकिन परमेश्वर चोरी को सराहा नहीं रहे। इसमें परमेश्वर चोरी को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर उसकी बुद्धि के बारे में बता रहे हैं, उसकी सोच के बारे में बता रहे हैं कि जब उसके मालिक ने उसे कह दिया कि तेरा रेजिग्नेशन लेटर मुझे दे दे, तू निकल रहा है, तो उसने कहा कि भीख मुझसे मांगी नहीं जाएगी, मांगने में मुझे लज्जा आती है और नौकरी मुझे कोई देगा नहीं। तो उसने क्या किया? उसने मालिक के देनदारों को बुलाया, जिसने मालिक के पैसे देने थे। तेरा कितना देन, तूने मालिक का कितना देना है? 10 लाख। चल बही खाते में 5 लाख मैंने लिख दिया, तू भी 5 लाख लिख दे, ताकि 5 लाख उसका माफ कर दिया, ताकि जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा तो वो मुझ पे फेवर करेगा, या मुझे जॉब दिलवा देगा, या मुझे 5 लाख में से 50,000 1 लाख दे देगा, मेरा कुछ चल जाएगा। प्रभु ने चोरी को नहीं सराहा। चोर चोर ही है और चोरी की सजा भी है, और चोर अगर चुराएगा तो प्रभु भी उससे कुछ चुराएगा, और वो बड़ा होगा जो प्रभु चुराएगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने कहा कि अधर्म के धन से उसने मित्र बना लिए, लेकिन मेरी प्रजा नहीं जानती कि वो इस धर्म के धन से कितने लोगों को बचा सकती है, कितने लोगों को मसीह में लेके आ सकती है। क्योंकि जैसे आप धनी होते हैं, शैतान आपके दिमाग को बंद कर देता है। आज इंडिया में जितने धनी लोग हैं, मसीही लोग हैं, आप
पूछो उनसे कितने लोग हैं जो बड़ी बड़ी क्रिश्चियन सभाएं उन धन से करवाते हैं। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। फिर उनको डर लगने लगता है, मैं अगर ये करूंगा तो मुझ पे अटैक ना हो जाए, अगर मैं ये करूंगा तो मुझे कोई कुछ कह ना दे, सरकार मुझे कोई कुछ कह ना दे। तो परमेश्वर ने कहा अधर्म के धन से उसने सच्चे मित्र बना लिए। हे मूर्खों, तुम कब जागोगे? तुम कब ये समझोगे कि तुम भी इस धन से अपने लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सकते हो। धन का लोभ बुरी आदत है। लोभ होना अपने लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप करते हैं तो वो धन एक हथियार है जो परमेश्वर इस्तेमाल करता है इस दुनिया में अपनी रूहों को बचाने के लिए भी। क्रूसेड पे कितने लाखों रुपए लगते हैं। क्या है कोई बोले टेंट वाला मैं फ्री में लगा दूंगा? कोई साउंड वाला है बोले मैं फ्री में कर दूंगा? उनका भी अपना बिजनेस है, उन्होंने खर्चे निकालने, वो कहां से करेंगे? लेकिन जब धनी लोग होते हैं वो कहते हैं हम खर्चा उठाएंगे, हम मीटिंग का खर्चा उठाएंगे। तो धन जब आता है तो वो परमेश्वर के राज्य में फिर रुकावट नहीं होती, उसका राज्य फैलता है। फैलता वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और वचन से है, और धन भी एक उसका छोटा सा पार्ट है। परमेश्वर ने अपने साथ, बाइबल कहती, बहुत सारी औरतें थी जो दुष्ट आत्मा से छुड़ाई गई थी, जो अपनी संपत्ति और धन से यीशु मसीह की सेवा करती थी। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा के प्रति अपने आप को ओपन रखें, अपने आप को खुला रखें, और याद रखें कि दो सच्चाइयां प्रभु ने बनाई हैं, एक हायर और एक लोअर। आपको डिसाइड करना है कि मुझे हायर ट्रुथ में जीना है या लोअर ट्रुथ में जीना है। उस मसे में जीना है जो अलीशा और एलिया के ऊपर था, या उन मसों में जीना है जो मलाकी और दूसरे प्रॉफिट्स के ऊपर था, या यशाया के जैसे मसे के साथ जीना है या एक योना के मसे के साथ जीना है। ये हम पे निर्भर करता है। हम जैसा सुनते हैं वैसा बन जाते हैं। और पवित्र आत्मा के लिए जितने हम खुले होंगे, ओपन होंगे, आप अपने अनसेव्ड फैमिली मेंबर के साथ बैठे होंगे, अगर आप वचन के साथ जजमेंटल हो और आप सिर्फ वचन ही आपके दिमाग में घुसा हो और आप पवित्र आत्मा की अगुवाई ना मांगे, तो हो सकता है आप लोगों को ऑफेंड कर दें। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है और वचन भी आपके अंदर होता है, वो आपको बात शुरू करना सिखाता है कि किस तरह से शुरू करना है, किस तरह से बात को मोल्ड करना है, किस तरह से वचन देना है। और आप देखेंगे आप ज्यादा लोग बचा पाएंगे, ज्यादा रिश्तेदार आपके मसीह में होंगे, फैमिली मेंबर्स आपके मसीह में होंगे, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा ने काम करना सिखाया है और आप हायर ट्रुथ में जी रहे हैं। आमीन। तो जो ज्योतियां दोनों प्रभु ने बनाई हैं, सूर्य को भी और चंद्रमा को भी, दोनों दास परमेश्वर के हैं, लेकिन एक हायर अनॉइंटिंग में जी रहा है, एक लेसर अनॉइंटिंग में जी रहा है दोनों मसे, लेकिन फर्क है। जब आप वचन के साथ जुड़ जाते हैं और पवित्र आत्मा के साथ समर्पण करके चलने लगते हैं, वो आपको गाइड करता है। जिस दिन आप फास्टिंग करना शुरू कर देंगे, प्रेयर करके, तौबा करके चलना शुरू कर देंगे, आप देखना आपके जीवन के लिए प्रभु आपको गाइड करेगा, उसका आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। जब उसका आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आप कभी सेम नहीं रहेंगे, कभी एक लेवल पे नहीं रहेंगे। यीशु के नाम में आपका लेवल आगे बढ़ रहा है। आज की मीटिंग के बाद जब आपके सिरों के ऊपर ये ऑयल आ रहा है, मैंने कहा आपका लेवल आगे बढ़ रहा है आज के बाद। आमीन हो चाहिए आशीष हमारी। 7 बार आमीन बोलो और अलग अलग आमीन बोलो ऊंची आवाज में। हालेलुया। फिर से हालेलुया हालेलुया बोलते जाओ, अपने हाथों को हिलाते जाओ, और पवित्र आत्मा आपको छुएगा राइट ना। अभिषेक कर दे ऊंची आवाज में हालेलुया।
सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ। प्रभु भोज सबको दे दिया गया है। अपने माथे से लगाओ प्रभु भोज को। वो आपको लहू से धोता है और आप पर तेल मलता है, बाइबल में लिखा है। आज आप दो चीजें कर रहे हैं, एक तो लहू को ले रहे हैं और दूसरा आप पर मसा आ रहा है उस तेल के रूप में। अपने माथे से लगाओ उस रोटी को। तू मेरे जीवन की रोटी, तू मेरे जीवन का पानी। अपने माथे से लगा के कहो, तू मेरे जीवन की रोटी है खुदा। तू जीवन की रोटी, तू जीवन की रोटी बोलते रहो। खुदावंत ने उस रोटी को उस रात लिया और तोड़ा और कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। पिता, आज मैं आपके शरीर को लेता हूं। ये रोटी नहीं, ये रोटी थी, अब ये आपकी बॉडी है, आपका शरीर है। सब उसे लो। उस जूस को खोलो और कहो, परमेश्वर, ये जूस था, अब ये आपका लहू है। मैं सब गुनाहों की क्षमा मांगता मांगती हुई इस लहू को, जो मेरे और सारे जगत के पापों के लिए आपने बहाया, कि जो कोई आप पर विश्वास करेगा, आपका लहू उसे साफ कर देगा। नई वाचा का लहू जो विश्वास से धर्मी ठहराता है। मैं विश्वास करता हूं कि यह लहू आपने मेरे लिए बहाया और मैं इसे लेता हूं। सब उसे लो। उस ऑयल को निकालो, अपने हाथों में रखो। आज आप महसूस करेंगे कि जब आप उस ऑयल से अपने आप को मसा कर रहे हैं, आप महसूस करेंगे इस बात को कि पवित्र आत्मा आप पर ऑयल लगा रहा है और वो आपको मसा कर रहा है। उस ऑयल को निकालो, अपने हाथ में रखो, अपने हाथ में डालो। उसने कहा, मैं तेरे भाइयों के मध्य में तेरा अभिषेक करूंगा। खुदाबंद, अपनी बॉडी को, अपने माथे को मसा करो, अपने हाथों को, अपने पांवों को मसा करो। वचन कहता है कि चरवाहे अपनी भेड़ों के ऊपर ऑयल लगाया करते थे कि वो उन्हें मच्छर मक्खियों से बचाती थी। तो पवित्र आत्मा का मसा आपको शैतान के अटैक से बचाता है और ये एक सिंबल है आज की परमेश्वर आपको अपना अभिषेक दे रहा है।
ये कांटेक्ट पॉइंट है। वचन कहता है कि पौलुस के शरीर से रुमालों को छुआ कर दुष्ट आत्माओं पर लगाते थे और वो निकल जाया करती थी। पिता, आज जो इनके हाथों में है, जब ये बीमारों पर लगाया जाए वो चंगे हों। दुष्ट आत्माओं के रोगियों पर जब ये ऑयल जाए खुदावंद, तो वो दुष्ट आत्माएं निकल जाएं उनके जीवनों में से। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। थैंक यू जीसस। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर आज मेरे जीवन से तू हर एक पाप की ताकत को अपनी अग्नि के साथ खत्म कर दे और मुझे पवित्रताई का मसा दे। ऊंची आवाज से परमेश्वर प्रार्थना करो। हर एक पाप का आत्मा, व्यभिचार का, गंदगी का, नशे का, चोरी का, हर एक पाप की स्पिरिट, चुगली की स्पिरिट, निंदा की स्पिरिट मेरे जीवन को छोड़ के चली जाए। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। अभिषेक कर दे मुझे तेरे, कमांड करो सारी पाप की आत्माएं मेरे बच्चों से, फैमिली से, बॉडी से आउट हो जाएं। ये प्रेयर आपको सेव कर देगी। अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, वॉलंटियर्स के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक पाप की स्पिरिट इनकी जिंदगी के ऊपर काम न कर सके, होली गोस्ट फायर के साथ आउट करें। आउट करेंगे मेरी बॉडी से, बच्चों से, फैमिली से, मेरी लाइफ से, वॉलंटियर से, कलीसियाओं से, ब्रांचेस से, ऑनलाइन चर्चेस से, सारी दुष्ट आत्माएं, पाप की स्पिरिट्स आउट। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो। होली गोस्ट फायर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। गंदी आत्मा निकल आओ, सब गंदी आत्मा निकल आओ, यीशु के नाम से निकल आओ, यीशु के नाम से निकल आओ। आउट, आउट, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट, होली गोस्ट अग्नि मांगो, खुदाबंद की अग्नि। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। नशे की आत्माएं आउट, पाप की आत्माएं निकालो उन्हें यीशु मसीह के नाम में। आप जानते हैं क्यों कुछ लोग आजाद नहीं हो रहे, डिलीवर नहीं हो रहे, जिंदगी में उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा? क्योंकि वो पाप की स्पिरिट के साथ बंधे हुए हैं। गुप्त पाप, सीक्रेट सिन, रोक नहीं पाते अपने आप को, इसलिए कुछ छुटकारा आपकी जिंदगी में नहीं होता। ये सही समय है अपने आप को उस पाप की आत्मा से आजाद करने का, क्योंकि आप इस फायर के नीचे हैं, इस हायर ट्रुथ अनॉइंटिंग के नीचे हैं। यीशु के नाम में सारी पाप की आत्मा सुनो और भाग जाओ। कमांड करो से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जितनी ताकत है शैतान का, बोलो यीशु के नाम से आउट हो जा। बॉडी से, ब्लड से आउट। मेरे जीवन से पाप की स्पिरिट, उस पाप का नाम लो जो आपको तंग करता है, बोलो आउट हो यीशु के नाम से। डर का आत्मा, कमजोरी का आत्मा आउट। कमांड करो। मैंने ब्लीडिंग को स्टॉप होते हुए देखा है,
ब्लीडिंग को स्टॉप होते हुए देखा है, रसौलियों को निकलते हुए देखा है, व्हीलचेयर के रोगियों को आजाद होते हुए देखा है, दर्दों से आपको आजाद पाते हुए देखा है। गूंगी पैरी आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम में। सुनने लगो और बोलने लगो यीशु मसीह के नाम में। मैंने देखा है गलों को शैतान ने पकड़ा हुआ, दवाइयां खा ली, ट्रीटमेंट करवा लिए, आज उस गले को शैतान छोड़ के जा चुका है। मैं तुम्हें फ्री घोषित करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन हो जाए आशीष तुम्हारी। अपने आप कुछ नहीं होगा, आपको डांटना होगा, आपको मांगना होगा, आपको प्रार्थनाओं के शब्दों को अधिकार के साथ बोलना होगा। आप चाहे बीमार हैं, बोल नहीं पा रहे, लेकिन इस प्रार्थना को करें। बोले हर एक बीमारी का आत्मा, हर एक बीमारी यहोवा की ओर से नहीं है। उसका वचन कहता है कि हम भले चंगे रहें। इसलिए ऐ बीमारी, हाथ रख के बोलो, हाथ रख के सिर पे जहां बीमारी है, ऐ बीमारी, हाथ रख के कहो, हाथ रख के, ऐ बीमारी यीशु के नाम से मैं डांटता हूं, डांटती हूं, आउट करो नाम लेके बीमारी का, यीशु के नाम। खुदाबंद खुदा यीशु के नाम में आउट करो द नेम ऑफ जीसस, आउट करो द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में आउट करो, आउट करो द नेम ऑफ जीसस। सारी बीमारियां, सारे रोग यीशु के नाम से आउट करो। बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, बच्चों से, फैमिली से आउट। बीमारी की आत्मा निकला, कमजोरी की आत्मा निकला, ब्लड बहने वाली आत्मा निकला यीशु के नाम। अपनी बॉडी पे हाथ रख के बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं। तेरा कोई अधिकार नहीं। बोलो फिर से, अपनी बॉडी पे हाथ रखो। ये दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं और जा रही तुम्हारी बॉडी को छोड़ के। बोलो तेरा इस शरीर पे कोई अधिकार नहीं शैतान। मैं तुझे डांटता हूं, डांटती हूं। बोलो और अंगीकार करता हूं मेरे शरीर में पवित्र आत्मा है, ये उसका एड्रेस है। आप छुटकारा देख लो किस लेवल का परमेश्वर का आत्मा चर्च में कर रहा है। वो देखो क्या हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये होली स्पिरिट है, वो किसी का बंधा हुआ नहीं है, वो जैसा चाहे वैसे कार्य करता है। तुम आजाद हो रहे हो आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारी गंदी आत्माओं यीशु के नाम में जीवनों को छोड़ो, इनके बिजनेस को छोड़ो, इनकी फैमिली को छोड़ो, इनकी हड्डियों को छोड़ो, इनके बॉडी को छोड़ो, ब्लड को छोड़ो, निकल जाओ। लड़ाई झगड़े का आत्मा श्रापित करता हूं, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज जो ऑयल आप लेके जा रहे हैं, जाएं उस ऑयल को अपने और अपने परिवार के ऊपर लगाकर घोषित करें आज से। खासकर जिन लोगों के जीवनों में लड़ाई झगड़े का आत्मा रहता है, आज इस हायर अनॉइंटिंग से मैं आपको बोल रहा हूं, उस लड़ाई झगड़े और कलेश का आत्मा आज से आपके परिवार को छोड़ के सदा के लिए जा रहा है। एक ऐसी शांति आपके परिवारों में प्रवेश कर रही है जो आपने पहले कभी ना देखी होगी। आमीन हो जाए। ये आशीष हमारी है, मेरी है, आपकी, आपके लोगों की। मैं आपको बता रहा हूं छुटकारे जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये नॉर्मल नहीं है।
हजारों लोग हैं ऐसे, कभी कोई दिख रहा है स्क्रीन पे, कभी कोई दिख रहा है, हजारों लोग, और ये सिर्फ मेन ब्रांच के लोग हैं जो दिख रहे हैं। इमेजिन करो लाखों लोग जो ब्रांचेस में हैं, लाखों लोग जो ऑनलाइन हैं। खुदाबंद का आत्मा किस तरह से अपनी अनॉइंटिंग को इस्तेमाल करे। देखो एक और व्यक्ति दिख रहा है हमें, ये परमेश्वर का रूह है जो कार्य कर रहा है। ये शैतान के मुंह पे थप्पड़ है कि वो जैसा चाहे वैसा कार्य करता है, वो तेरा बंधा हुआ नहीं है। इस व्यक्ति को मैं फ्री होते देख रहा, आजाद होते हुए देख रहा। अपने पेट पे हाथ रखो जिनके पास बेबीज नहीं। यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हारे गर्भ को हुक्म देता हूं, बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम। यूथ, उस ऑयल, उस अनॉइंटिंग का जो तुम्हारे सिरों के ऊपर आज आया है, मैं घोषणा करता हूं इस महीने में तुम एक नई चीज शुरू करोगे। इसी महीने में एक नया बिजनेस आइडिया, एक नई जॉब तुम्हारा हिस्सा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन हो जाए। आशीष तुम्हारी। ऐ शैतान, निकल इन लोगों से और छोड़ दे इनको। ऐ बीमारियों छोड़, शैतान छोड़। वो एक सॉन्ग है, यीशु नाम से निकलो। उठाओ अपने हाथों को, इस सॉन्ग को हम गाएंगे। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के परवाने, पहाड़ों से कहते हैं। जब ये सॉन्ग गाओगे शैतान उखड़ जाएगा। नाच के गाना। पहाड़ों से हंसते हैं मसीहा के दीवाने, यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो। बीमारी के लाचारी के नादारी के पहाड़ों उखड़ो 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 पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। ओ यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो। बीमारी के लाचारी के पहाड़ों उखड़ो 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 पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। जो न जोर से है और न ताकत से है, ये न जोर से है और न ताकत से है, बादलों की कुवत से कहते हैं हालेलुया। उखड़ो 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 पहाड़ों से हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। पूरी चर्च कहे उखड़ो 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 उखड़ो। फिर से कहो उखड़ो 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 उखड़ो। बीमारी से कहो उखड़ जा। बोलो 5 फन का उखड़ो। गरीबी उखड़ यीशु के नाम में, उखड़ जा यीशु मसीह के नाम में। शैतान उखड़, कलेश का आत्मा उखड़, नशे का आत्मा उखड़। उखड़ो 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 पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते
ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। मसाज और कहो हालेलुया, ऊंची आवाज से अलग अलग। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। हालेलुया। अपोस्टल जी 3 साल से अपोस्टल जी इस भाई की पूरी बॉडी पैरालाइज थी, टोटली बेड के ऊपर था, व्हीलचेयर के सारे दिखाए थे। जैसे अपने प्रार्थना की अनॉइंटिंग करने लगा, 3 साल बाद उठ के खड़ा हुआ, पूरी बॉडी ने काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। अपोस्टल जी ये भाई जो है कहते हैं कि इनका एक्सीडेंट हुआ था, और जैसे एक्सीडेंट हुआ, भयानक एक्सीडेंट की वजह से इनके ब्रेन पर चोट लगी, कहते ब्रेन क्लॉट हो गए और ब्लड जम गया था, और बिल्कुल भी कहते सुध-बुध नहीं रही थी, आईसीयू में थे पूरी तरह से। 1-2 डॉक्टर्स के पास रेफर किया गया, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था, और डॉक्टर ने बोला था 72 घंटे हैं, उसके बाद ये एक तरह से डेड ही है, फिर आप पूरी उम्मीद छोड़ दो और ये बचेगा नहीं अगर 72 घंटे कुछ ना हुआ। 72 आवर्स जब बीते तो बस कोई भी मूवमेंट नहीं हुई, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई, और ये पूरी तरह से एक डेड बॉडी की तरह पड़ा हुआ था। और कहते हैं इनके परिवार का विश्वास था, अनॉइंटेड ऑयल जो आपने दिया था, प्रार्थना किया हुआ, डेड बॉडी के ऊपर प्रार्थना किया ऑयल, कहते जैसे अप्लाई किया मुर्दे में जान आई है, और आज अपनी गवाही देने के लिए आए। ये ना जोर से है और ना ताकत से है, ये ना जोर से है और ना ताकत से है, पागलू की कुएं से कहते हैं, उखड़ो 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 उखड़ो। बोलो बोलो पहाड़ को, अपने दीवारी को बोलो, बोलो अपनी गरीबी को बोलो, शर्मिंदगी को बोलो, उखड़ो 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 उखड़ो। पहाड़ों से कहते मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से हालेलुया हालेलुया। अपोस्टल जी ये भी एक बड़ी मार्वलस टेस्टिमनी है। ये बहन कहते हैं कि इनका एक्सीडेंट हुआ था, और पैर की, राइट पैर की एड़ी और गिट्टे की हड्डी 2 जगह से कहते क्रैक हो गई थी, और कहते बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, शिकंजे के सहारे चलते थे। और कहते जैसे ही आपने ऑयल बांटा और उस प्रार्थना की ऑयल को अप्लाई किया और साथ में फायर ब्रेक को रिसीव किया, ये शिकंजा छोड़ के चल पा रही है। अपोस्टल जी इस बहन के ऊपर अभी मम्मा जी ने ले हैंड प्रेयर करी। 7 साल से इस बहन की जो कमर के कुछ ऑर्गन थे जो काम करने बंद कर चुके थे, 7 साल हो चुके थे, बिल्कुल भी झुक नहीं पाते, उठ नहीं पाते थे। आज जैसे हाथ रखा गया एकदम से पीठ जो पूरी गर्मी से भर गई, चेक किया 7 साल पुराना रोग इंस्टेंटली हाथ रखने के बाद वो खत्म हो चुका है। ये बहन पूरी तरह से हील अभी है। ये ना जोर से है हालेलुया। और ना ताकत से है, पाक रूह की कुव्वत से कहते। सुनो मेरी बात, ऐसे 3 संडे मैं रखूंगा आपके लिए, जहां मैं आपको वचन के कलाम के बीच से, आपको प्रेयर पॉइंट से प्रेयर करना सिखाऊंगा, और आपके बीच से लोग चंगे होंगे और आजाद होंगे। पवित्र आत्मा आपको प्रूफ करेगा कि वो बंधा हुआ नहीं है सिर्फ एक चीज का, वो किसी भी चीज को यूज कर सकता है, वो परमेश्वर है। वचन के बीच से प्रार्थनाएं होंगी अगले संडेज, मिस मत करना। ऐसा कुछ होने वाला जो कभी नहीं देखा होगा। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। अपोस्टल जी 3 साल से इस भाई की लेफ्ट बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज थी, बिना सहारे के एक कदम नहीं चल पाता था, लेकिन जैसे प्रार्थना हुई, अनंती करने लगा, खुद चलना शुरू किया, पूरी तरह से ही नहीं भाई। हालेलुया। पसली कुछ दिन पहले ऑटो पलट गया था और लेफ्ट पैर पूरी तरह से टूट चुका था, और शिकंजे के सारे चलते थे, और पसली पूरी तरह से पैर टूट चुका था। दोबारा पूरा बोल। और पसली 3 दिन पहले इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ और ऑटो पूरी तरह से पलट गया था और पैर पूरी तरह से टूट गया था, और बिना शिकंजे के एक कदम भी चल नहीं पाता था। लेकिन जैसे अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, उस टूटी हुई हड्डी को डॉक्टर जीसस ने जोड़ा और चलना शुरू किया। इसी तरह से अपोस्टल जी ये बच्ची जो है मदर आज लेकर आए गवाही के साथ। कहते हैं कि ये बच्ची अपने घर में खेल रही थी और 1 रुपए का सिक्का बाय मिस्टेकन बच्ची ने निकल लिया और पेट में चला गया, जिसके एक्सरे की फोटोज है। जब इस बच्ची को अजीब महसूस हुआ, डॉक्टर के पास लेकर गए, एक्सरे हुआ, उसमें आया कि बच्ची के पेट में ये सिक्का फंस गया है। अब ऑपरेशन होगा, जैसे सी सेक्शन होता है, ऑपरेशन होगा और निकालना पड़ेगा आइंस्टाइन से। और कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रिस्क था बच्ची के ऊपर, और कहते हैं मदर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और इन्हें जो अनॉइंटेड ऑयल था, प्रार्थना किया ऑयल इनके घर में था अपोस्टल जी,
और कहते हैं इस बहन ने उसी समय बच्ची के पेट के ऊपर ऑयल अप्लाई किया और कहा परमेश्वर जिस तरह से तू अपने प्रेरितों के द्वारा काम करता था, परमेश्वर अपने चेलों के द्वारा सेम ये ऑयल काम करे। कहते जैसे ही अंगीकार करके ऑयल अप्लाई किया, डॉक्टर के पास गए, जब एक्सरे करवाया डॉक्टर शॉक्ड रह गए कि वो सिक्का पूरी तरह से गायब हो चुका था, पूरी तरह से गायब हो चुका था। हालेलुया। अपोस्टल जी एक और टेस्टिमनी सिस्टर पायल की है, गुरदासपुर ब्रांच में ये बहन इस समय मौजूद है और आपने प्रेयर में बोला कि रसौलियों को मैंने गायब होते हुए देखा है और सचमुच अपोस्टल जी 2 साल से इस बहन की राइट ओवरी में एक रसौली थी जिसकी वजह से बहुत तकलीफ थी। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि ऑपरेशन के बिना इसको हम नहीं रिमूव कर सकते। आज जैसे ही आपने बोला ये बहन ने गुरदासपुर में बैठे रिसीव किया, वो रसौली गुप्तांग के जरिए से इंस्टेंटली बाहर आ चुकी है। खुदा ने ऑपरेशन किया और ये बहन हील हो चुकी है। हालेलुया। अपोस्टल जी 2 साल से, पूरे 2 साल से इस बहन की लाइट जो लेफ्ट आंख थी पूरी तरह से बंद थी, लेफ्ट आंख से पूरी तरह से ब्लाइंड थे, लेकिन जैसे अनॉइंटिंग ऑयल आज अप्लाई हुआ वो बंद आंख आज खुली और पूरी तरह से दोनों आंखों से प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। ये भी एक बड़ी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टिमनी है। ये इनकी जब मैरिज हुई, इनके बेबी गर्ल थी और कहते हमारी बड़ी इच्छा थी कि बेबी बॉय भी हो और कहते ट्राई कर रहे थे लेकिन बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे एक प्रेगनेंसी के बाद। और कहते फिर चर्च आने लगे और न्यू ट्यूसडे काउंसलिंग में आए और इनका लेहन कार्ड बना और पास्टर जी आपने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना किया था और ये बहन दिसंबर 19 2021 को ये खड़े थे प्रार्थना में और ये एक ही प्रेयर कैसी, प्रभु हमें बेबी बॉय दे दे। और पास्टर जी आपने हस्बैंड वाइफ के ऊपर लेहन प्रार्थना किया और परमेश्वर ने इनकी इच्छा को पूरा किया, जुड़वा बेबी बॉयज के साथ खुदा ने ब्लेस किया है। ये ना जोर से है और ना ताकत से, ये ना जोर से है और ना ताकत से, आखिरों की कुवत से कहते हैं उखड़ा 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 उखड़ा। हालेलुया हालेलुया। और पिछले 5 साल से इस भाई के दोनों कानों के पर्दे पूरी तरह से फटे थे और बिल्कुल भी सी की आवाज भी सुन नहीं पाता था, लेकिन जैसे आज लेग हैंड हुआ वो दोनों बंद कान आज खुले और 5 सालों में पहली बार सुना इस भाई ने पूरी तरह। हालेलुया। जब आप इनकी वीडियोस टेस्टिमनीज लेंगे तो डिटेल के साथ लें, अभी टाइम नहीं है, लेकिन बाद में मैं सुनना चाहूंगा डिटेल में इनकी लाइफ में कैसे काम हुआ। अपोस्टल जी ये भी एक बड़ी ही बिग टेस्टिमनी है। ये बहन कहते 2007 में इस बहन की शादी हुई और मैरिज के बाद कहते प्रेगनेंसी ही होता है कि बेबी कंसीव हो जाए और फैमिली कंप्लीट हो। कहते बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था, 9 साल एक भी बार प्रेगनेंसी कहते कंसीव नहीं हुई। 2016 में जाकर कहते जब प्रेग्नेंट हुए तो मिसकैरेज हो गया, 2017 में प्रेग्नेंट हुए फिर मिसकैरेज हो गया, 2018 में प्रेग्नेंट हुए फिर मिसकैरेज हो गया, उसके बाद फिर कोख बंद और बेबी कहते हो ही नहीं पा रहा था। और 18 साल से कहते एक भी बार बेबी जो है वो अपनी गोद में नहीं देखा था। डॉक्टर के पास गए कि हुआ क्या क्या प्रॉब्लम, उन्होंने बोला कि पानी वाली रसौलियां हैं और आपके बेबी नहीं होगा। 18 साल से आप मेडिसिन खा रहे हो, अगर अब नहीं हुआ तो नहीं होगा। उन्होंने बांझ घोषित कर दिया था। गांव के लोग रिश्तेदार सारे बांझ कहते थे इन्हें और कहते यूट्यूब पर थक हार निराश, यूट्यूब पर वैसे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देख रहे थे और अचानक से अपोस्टल जी आपका चेहरा सामने आ गया वीडियो। और कहते जैसे उस वीडियो को इन्होंने लगाया उसमें आपने बोला था कि परमेश्वर बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है। बेबीज की टेस्टिमनी को सुना, कहते इन्होंने फिर आपको फॉलो करना शुरू किया चर्च को और चर्च आना शुरू किया अपोस्टल जी। और कहते लगातार प्रीचिंग को सुनते रहे, आपकी प्रीचिंग से विश्वास बढ़ा और उसके बाद 19 मई 2024 को लेहन प्रार्थना हुआ और खुदा ने 18 साल बाद बेबी के साथ ब्लेस किया है, बेबी गर्ल के साथ 18 साल बाद। लहू से धुले और मसा से अपोस्टल जी पूरी तरह से निराश थे। कहते शैतानी आवाजें जैसे पागलों को आवाजें सुनती वैसी हालत हो चुकी थी। वो यूट्यूब पर अगर वो वीडियो ना देखते खामपरा की तो कभी परमेश्वर को जान ना पाते। वो लहू से धुले और चट्टा पे खड़े, वो लहू से धुले। क्या नाम रखे हैं इसका? एंजल। ओ बल्ले, लड़का है लड़की है? लड़की है। एंजल दिखाओ तो, एंजल जरा अपनी शकल दिखाओ। कितने साल बाद हुआ है? 18 साल। तो अगर पहले साल हो जाता तो तुम्हारी तो लड़की शादी भी ब्याह जोगी हो जाती। हो ही जाता जी। हाँ गल्ला भी करने चाहिए कदी कदी चर्च और पता लगे पादरी नॉर्मली है साडा।
बोला सिर्फ हीलिंग करने आते, हीलिंग करके चले जाते। एंजल, अब बच्चे का एक्सपीरियंस हुआ है, रात को उठाती होगी ये, नहीं सो जाती है? सोती है, दिन को जागती है। अरे वाह कमाल है, साढ़े तो न्याणे नहीं इदा दे नहीं सी, साढ़े तो रात ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨਿਆਣੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ, ਛੱਡੋ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੋ। 18 साल क्या बोलते थे लोग आपको? पापा जी मुझे बहुत बोलते थे, ताना मारते थे। और आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र? महाराजगंज जिले यूपी से। और वहाँ तो ज़्यादा लोग जब बच्चा ना हो तंग करते होंगे आपको। बहुत, तभी तो वहाँ से मैं छोड़ के यहाँ चला आया था। छोड़ दिया था गाँव? मुझे 4 साल हो गया पापा जी, मैं यहाँ हूँ, घर नहीं गई मैं। 4 साल। बच्चे के लिए जी पापा जी। और 23-24 में प्रार्थना हुआ और 25 में बेबी आपके हाथ में। हाँ जी। ऐसा देखा कभी परमेश्वर? हाँ। अब मजे में हो, जी। खेलते हो बच्चे के साथ? हाँ जी। पहले ऐसा कभी नहीं देखा था लाइव? नहीं नहीं। पापा जी हम सब बहुत खुश हैं, और तो खुश ही रहोगे अब तो, बहुत खुश है हम लोग। अभी खुश ही रहोगे। परमेश्वर खुदाबंद, तूने हन्ना के गर्भ को खोला और ऐसा खोला कि बच्चों के बाद बच्चे उसके हुए। खुदा, इस परिवार को तूने आशीषित किया खुदाबंद, अब इनको सदा आशीषित करते रहना। एक और बच्चे की ब्लेसिंग को मैं बोलता हूं इनकी लाइफ के। कई बार सब टेस्टिमनीज रोक के एक को ध्यान से सुनना चाहिए। 18 साल, कब शादी हुआ था, किस साल में? 2007। 2007 में? हाँ जी। देखो 2007 में आपका शादी हुआ, हाँ जी। 2007 में मैंने यहाँ पे सेवा को शुरू किया, तो हमें कहाँ मालूम था आप आने वाले हैं इतने सालों के बाद नहीं। कि 2007 में आपका शादी होगा और मैं इधर सेवा शुरू करूंगा और एक दिन हम मिलेंगे। जितनी तारीफ कर सकते हो ना खुदा की, हालेलुया 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 हालेलुया, जितनी तारीफ कर सकते हो कर दो खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इमेजिन करो इतनी टेस्टिमनी, किसी की आंखें खुल रही, किसी के बहरे कान खुल रहे हैं, कोई 18 साल के बाद अपने बेबी के साथ खड़ा है। क्रूसेड्स में ग्रेस उतरी है खुदा की चर्च के ऊपर। बंधन टूटेंगे चाहे वो बड़े बड़े क्यों नहीं हो, और आग उतरेगी और लंगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे मीटिंग्स के दौरान। ओ आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। अब अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करते हैं। खुदाबंद, जितने लोग इन आने वाले हफ्तों में मीटिंग्स में, क्रूसेड्स में, चर्च में, जब वो शामिल हो इस ग्रेस में, इस हायर अनॉइंटिंग, इस हायर ट्रुथ के नीचे, तो उनकी जिंदगी को छुए और बड़े बड़े कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। मैंने कहा आमीन, ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। उठा अपने हाथों को, कहो खुदाबंद, मैं मीटिंग अटेंड करने अमृतसर नहीं जा रहा हूं, बल्कि खुद उस मीटिंग का एक हिस्सा बनके लोगों को प्रचार करने जा रहा हूं। आप सिर्फ मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं अजनाला में, आप खुद एक प्रीचर के रूप में, एक इवेंजलिस्ट के रूप में भी जा रहे हैं, जो खुदाबंद के नाम को महिमा देने के लिए जा रहा है। और याद रखो, जितना आप खुदाबंद के नाम को महिमा देंगे, उतना ही परमेश्वर आपको बढ़ाएगा।
बहुत से क्रिश्चियन लोग प्रभु के नाम को महिमा नहीं देते, घर में क्रॉस लगा है, बेचते नशाएं, घर में क्रॉस लगा है, करते चोरी हैं। इसका मतलब आप प्रभु के नाम को महिमा नहीं दे रहे हो, और जहां खुदा के नाम को महिमा नहीं होती वहां श्राप होते हैं। जब प्रभु आपको देखता है कि आप हर जगह उसके नाम की महिमा कर रहे हो, वो आपको बढ़ाता है। हाथों को उठा के कहो, परमेश्वर मैं सदा तेरे नाम की महिमा करूंगा। वर्शिप के साथ ये प्रार्थना करेंगे ऊंची आवाज।